अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और सुबह से लेकर शाम तक काम 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 काम। हम औरतों की ज़िंदगी में ना कभी आराम नहीं है, सुकून की नहीं। हम लोग सुकून का क्या ना अनाज नहीं खा पाते हैं और ऊपर से ठहरा संडे। आदमी कहता है ना कि संडे के दिन काम कहाँ होता है, आदमी थोड़ा सुकून से सोएगा, डिले में संडे को रिलैक्स फील करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ऊपर से संडे को और काम मिल जाता है। हम लोग ढूंढ ढूंढ के काम निकालते हैं। नहीं भरोसा है तो चलिए देखते रहिए ब्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन मेरा काफ़ी काफ़ी बिजी जाने वाला है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हम लोगों को ना हफ्ते का सिर्फ एक ही दिन मिलता है जिसमें हम लोग अपनी काम की पूरी कसर निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी दिन तो भागम भाग में गुजर जाते हैं। जल्दी जल्दी बच्चों को देखो, स्कूल देखो, अपना देखो, बस भाग दौड़ में ही पूरी हफ्ता गुजर जाता है। बस एक सुकून का मिलता है संडे की, थोड़ा आदमी सुकून से संडे को रहेगा। बट उसमें भी नहीं, उसमें भी हम औरतें हैं ना जो ढूंढ ढूंढ के काम निकालते हैं। जहाँ काम नहीं रहेगा वहाँ पे भी हम लोग काम निकालेंगे। और ऐसे ही कहते हैं ना कि ऐसे ही एक औरत के बिना घर घर नहीं होता। जब तक एक औरत किसी भी घर में ना हो ना, वो घर घर नहीं होता है। औरत से ही घर घर की रौनक होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से एक औरत अपने घर को संभाल सकती है, सजा सकती है, रख सकती है ना, उस तरह से कभी एक मर्द नहीं रह सकता। इस बात को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे वो अपनी बात है, पर रियलिटी तो यही है कि जिस तरह से औरत रख सकती है, मर्द के बस की बात ही नहीं है कि वो वैसे अपने घर को रख सके। तो यहाँ पे मैं कहते हैं ना कि संडे को सोचता है आदमी सुकून है, पर मेरे ज़िंदगी में कभी सुख, मेरे क्या हर औरत की ज़िंदगी में, चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर बाहर के काम करने वाली औरतें हो। हाउस वाइफ है तो खैर कोई बात नहीं, उसका तो डेली का रूटीन है, वही करना है। बट जो औरतें बाहर काम कर रही हैं और घर भी देख रही हैं, उनके लिए तो बाहर और काम दोनों का काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और हम लोगों को सुकून मिलता है सिर्फ संडे के दिन। तो अब संडे के दिन भी हम लोग काम ढूँढने लगते हैं। मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि संडे को नाश्ता ही ना बनाओ, हल्का-फुल्का हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करके एक ही दोपहर का खाना खाएँ। बट बच्चे हैं, ऐसा कभी होता है, कभी नहीं हो पाता है। और आज मैंने सबकी फ़रमाइश थी कि चने और मटर का छोला बनाना और रोटी बनाना, हम लोग यही खाएँगे। हम कहा ठीक है। तो थोड़ा सा मैं संडे के दिन ये होता है ना कि थोड़ा-सा आदमी ये होता है कि जल्दी उठ नहीं पाता है, क्योंकि बाकी दिन तो ये होता है कि हमें इस टाइम तक स्कूल जाना है, इस टाइम तक ड्यूटी पहुँचना है, तो थोड़ा जल्दी उठना है। बट संडे के दिन एक चीज़ का रिलैक्स होता है आदमी कि चलो जल्दबाज़ी में आराम से उठेंगे, घर ही रहना, ना काम ही करना है, ना कोई दिक्कत नहीं। तो उठने वाली वो जल्दबाज़ी नहीं होती, बाकी पूरा दिन का तो काम ही होता है। और आज का संडे मेरा इतना इतना बिजी जाने वाला है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि फ्राइडे के दिन अक्सर साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई तो खैर घर की डेली होनी चाहिए और डेली होती भी है, मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट एक कहते हैं ना कि एक क्लीन और एक डीप क्लीन में अंतर होता है। क्लीन में हम लोग रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, रोज़ धोना, नहाना, पोछा लगाना है, वो डेली होता है। बट एक डीप क्लीन में होता है ना कि हम घर के सामान को एक-एक को हटाओ, उसको साफ़ से धुलो, पोंछो, रखो, जो घर के झाले साफ़ करो, मतलब बहुत सारे काम होते हैं ये जो डीप क्लीन में आते हैं। तो संडे के दिन ही हम लोग सोचते हैं कि हफ्ते में एक बार मिलता है, इसको कर लिया जाए। तो हम लोग तो भाई इसी दिन करते हैं, बाकी आप लोग किस दिन करते हैं आप लोग ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से जितनी भी वर्क करने वाली वुमेन है ना जो बाहर रहती हैं, पी करके चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबके लिए सेवई बना रही थी और सेवई मेरी बन चुकी थी और यहाँ पे मैं कर रही छोले की तैयारी। एक साइड पे मैंने आलू और चने को बैठा के बॉईल करके रख लिया था, दूसरी बार मैंने आलू बैठाया। कितने लोग होते हैं ना आलू और चने को एक साथ बैठा देते हैं,
बट वो भी सही होता है, आलू को साफ से धुल के बैठा दो। बट आज के डेट में जो आलू मिल रहा है ना, ग्रे कहते हैं ना, गे लगाए हुए, रेड रेड, वो उसे काफ़ी मुझे नहीं लगता कि मुझे आलू और चने के साथ बैठाना चाहिए, तो मैं अलग अलग ही बैठाती हूँ। तो थोड़ा सा गैस एक्स्ट्रा लगता है, बट कोई ना, थोड़ा से मन को संतुष्टि तो मिल जाती है ना। तो यहाँ पे मैं बॉईल कर रही थी चने और आलू, और यहाँ अपान अब अब पूरा दुनिया के दिखाइबू। हाँ, अब हमारे खाली देखते बने तो पूरा दुनिया के देखो मन। ए ना ना है जिशान, आ जा, देखे तुम्हारा फेस कैसा दिख रहा है। दे हम जाएंगे जल्दी दुकान पे। अरे भाई हीरा दिखाओ अपना फेस, दिखाओ। हाँ दिखाओ ना हमेशा। तो यहाँ पे मेरा प्याज हो गया था गोल्डन ब्राउन, और मैं यहाँ पे मसाले को डाल के भूनूंगी अच्छे से। सबसे बड़ी कसर होती है किसी भी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो उसमें कसर होती है हम मसाले को अच्छे से भूनें। जब तक हमारे मसाले अच्छे से ना भून पाए ना, तब तक कोई भी चीज़ आप बनाएं वो स्वाद नहीं होता है। तो हमें मसाले बिल्कुल, कोई भी चीज़ अगर आप बना रही है तो मसाले बिल्कुल अच्छे से भुने। और यहाँ पे मैंने मसालों को बिल्कुल अच्छे भुनने के लिए रख दिया। और यहाँ पे सेवई बनाने के बाद मेरा भाई बोला कि मैं जाऊँगी काम पे, मुझे सेवई दे दो, पी के जाऊँगी। ठीक है, तो उससे मैं ले जाकर सेवई दे रही थी। और मेरे और यहाँ पे आलू में थे, वो भी मेरे बॉयल हो चुके थे। तो मैंने आलू को छीन उल के रख लिया था, और यहाँ पे मेरे मसाले भून रहे थे। और मसाले जब मेरे बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गए ना, तो इसमें मैं आलू को डाल दूँगी, जो मैंने आलू को बॉईल करके रखे थे। आलू को हम तोड़ेंगे नहीं, बस वैसे ही डाल देंगे। वो चलाने चलाने में और चम्मच से थोड़ा थोड़ा रह रह के कट करेंगे ना, तो वो हमारे अच्छे से आलू हो जाते हैं। तो अलग से उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। से भुनेंगे, और जब अच्छे से बिल्कुल भुन जाए तब इसमें हम पानी डालेंगे। तो इसको भुनने के लिए कम से कम हम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही भुनेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। पानी स्टार्टिंग में लगता है आप लोगों को कि बहुत पतला है, बट ये पतला नहीं होता है। बाद में आलू डालने की वजह से नहीं, बाद में गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो। तो ऐसा है। और यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे 2 टाइम चलाना था, सुबह में भी और दोपहर में भी, इसलिए मैंने उस हिसाब से बनाया था, इतने कम नहीं थे। तो यहाँ पे मेरे छोले बन के हो गए हैं तैयार। और आप सब भी आ जाइए और बताइए कि आज का छोला हमारा कैसा बना है। मैं जल्दी जल्दी रोटी की तैयारी कर लेती हूँ ताकि मैं रोटी बना सकूँ। और आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि रोटी के जो भी कपड़े हम लोग लगाते हैं, कितने लोग इसको साफ़ी बोलते हैं, हम भी, हमारे यहाँ भी इसको साफ़ी ही बोला जाता है। इसको डेली डेली चेंज करना पड़ता है, सुबह शाम। अगर ना चेंज करो तो इसमें स्मेल आने लगेंगी, तो इसलिए डेली डेली चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं खाना बनाते वक्त ना, मेरा छोटा वाला बेटा हमेशा इधर से उधर, कहीं से आएगा तो किसी करेगा, कहीं से आएगा तो हक करेगा, वो अपना अलग से प्यार जताता रहता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी। और मैं आप सबको भी इनवाइट करती हूँ कि आप सब भी आइए, हमारे साथ एंजॉय करिए। और प्लीज़ यार, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट का, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो में, प्लीज़ आप लोग अपनी कमेंट दें, अपनी राय दें। अगर कहीं मुझसे 19-20 मिस्टेक होता है तो वो भी आप अपनी राय मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय दें, मुझे बताएं। और अब एक कोई था, पता नहीं कोई सब्सक्राइबर है, मैं लाइव जब आई थी तो वो उसमें पूछ रहे थे कि मैम ये आपका मायका है कि ससुराल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा मायका है, मेरा ससुराल नहीं है। मैं मायके में रहती हूँ 3 साल से, और ये तीसरा साल है मेरा, 2 साल हो गया, तीसरे साल शुरू हो गया है मेरा मायके में। मैं मायके में ही हूँ और मायके में ही ये मेरा घर है।
तो चाहे ससुराल हो हमारा या हमारा मायका हो, कहीं भी हमें काम करना, हम बेटियों को न बेटी के रूप में आराम मिलता है और न बहू के रूप में आराम मिलता है। हम लोग ऊपर से जन्म लेके ही आए हैं, हम लोग की औरत का जन्म हुआ है ना, तो काम ही करना है यार। बहुत खुशनसीब होती हैं औरतें जिन्हें बहुत सुकून मिलता है, हर चीज़ का ऐशो आराम मिलता है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग अगर अपने हाथ पैर सही सलामत है तो सब कुछ है। हम लोग अपना मेहनत करते रहते हैं और आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मेहनत को अप्रिसिएट करेंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। जब आप लोगों के अच्छी राय अच्छे कमेंट आते हैं ना, तो हम हमारे जो अंदर जो हौसला होता है ना, वो और जितना मेरा हौसला अफ़ज़ाई होता है, हमें हिम्मत मिलती है और भी आगे बढ़ने की, आगे काम करने की। जब लोगों का कमेंट अच्छा नहीं मिलता है ना, या फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, व्यूज़ नहीं अच्छे आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद थोड़ा हौसला हार जाता है। बट कोई ना, अभी तो मैं हिम्मत कर रही हूँ। अभी मुझे पता है कि मेरी स्टार्टिंग है, मेरी अब नई ब्लॉग बना रही हूँ, तो लोगों आने में थोड़ा सा व्यूज़ को मेरे वक्त लगेगा। बट कोई ना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करती रहूँगी, अपनी तरफ से मेहनत करूँगी। फल तो देने वाला ऊपर है ही और आप लोग तो हैं ही। तो अगर आप लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाऊँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे इस काम में अप्रिशिएट कीजिए, मुझे हौसला अफ़ज़ाई कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, काम कर सकूँ। और ये मेरा मायका है, तो मायका होने से क्या हुआ, क्या हम अपने घर को समेट कर सहेज कर नहीं रख सकते हैं? चाहे ससुराल हो या मायका, हमें हक़ है अपने घर को सहेज के रखने। जहाँ भी हम रहें, चाहे हम किराए के घर में रहें या अपने घर में रहें या कैसे भी रहें, जैसे भी हम एक झोपड़ी में भी रहते हैं या फिर जो भी इंसान अगर झोपड़ी में भी रहता है तो वो उसको अपनी अकॉर्डिंग महल बना के रखता है, उसको सजा संवार के रखता है। वैसे ही जैसे ही मेरा घर है, मैं अपने घर को सजा के रखती हूँ। और मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर ऊपर वाले ने 2 वक्त की रोटी समय से दे दी, तन ढकने के लिए कपड़ा दे दिया और रात को गुज़र बसर करने के लिए एक अच्छा सा छत दे दे, तो उससे अच्छी ज़िंदगी तो हो ही नहीं सकती। और बाकी इसके हिसाब से अगर हम लग्ज़रियस लाइफ़ खोजें तो वो सबको नसीब नहीं होती है। यही हमारी लग्ज़रियस लाइफ़ है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, इन लोगों का साथ है, प्यार है और हम सब बहुत ही प्यार से एक साथ रहें और रहते भी हैं। तो इससे बड़ी दौलत और इससे बड़ी लग्ज़रियस लाइफ़ तो शायद ही कभी हो, ऐसा नहीं है। तो मैं तो खुश हूँ और खुश भी रहती हूँ। कभी-कभी होता है ना कि हम लोग रोज़ की रूटीन, रोज़ की डेली रूटीन की वजह से कभी-कभी परेशान हो जाते हैं, कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं, अपनी लाइफ़ से, अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी अपनी कह रही हूँ, मैं भी बहुत कई बार परेशान हो चुकी हूँ कि यार ऐसी लाइफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर हाथ पैर सही सलामत है तब तो ठीक है। अगर आज हमें अगर कुछ हो जाए ना, तो हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। तो कभी-कभी हम भी परेशान हो जाते हैं। बट बाद में हौसला मिलता है कि नहीं यार, परेशान होने से क्या है, यही हमारी लाइफ़ है। खुदा ने चाहा, आप सब ने चाहा तो हमारी लाइफ़ इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो सकती है। तो उम्मीद की वजह से ही और आप सबके प्यार की वजह से ही और बहुत सारे लोगों की हौसला अफ़ज़ाई की वजह से मैं इस मैदान में आई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे हौसले को टूटने नहीं देंगे, मेरा साथ देंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरी उम्मीद को, मेरे हौसले को टूटने ना दें और मेरा साथ दें, ताकि मैं अपने मुकाम पे अपनी मंज़िल पा सकूँ। क्योंकि किसी को भी शौक़ नहीं होता है कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, इसमें आएँ, लेकिन जब कोई आता है ना, तो बहुत मजबूरी से। हम मिडिल क्लास की औरतें जब आती हैं ना, तो बहुत मजबूरीवश ही आती हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड 5-6 महीने से बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उनके एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा हाथ में फ्रैक्चर और गले के साइड की हँसुली की हड्डी टूट चुकी थी। तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं। और आप 4 फैमिली को चलाना, घर बैठे रहना कितनी मुश्किल होती है। इन सारी मुश्किलों को देखते हुए, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए, बच्चों की ज़रूरतों को देखते हुए, हम तो अपनी ज़रूरतों को मार भी सकते हैं, बट बच्चों की ज़रूरतों को तो हम मार नहीं सकते ना। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही हमने इस मैदान में आया, ताकि मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकूँ, उनका साथ दे सकूँ, ताकि उनके फाइनेंशियली कुछ तो हेल्प, बहुत बड़ी नहीं तो बट कुछ तो हेल्प कर ही सकती हूँ। और आप लोगों के हाथ में मैं उनकी बड़ी हेल्प करूँ या थोड़ी बहुत हेल्प करूँ, ये आप लोग पे डिसाइड करता है। आप लोग जितना मेरा साथ दें, प्यार दें, दुलार दें, मैं
उतना ही मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। बिना आपके साथ के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही थी। किचन दोनों तीनों रूम 3-4 रूम है मेरे, वो सारे साफ़ सफाई किए, बेडशीट चादर तकिया जो भी था चेंज किया, सबको धुले धाले। यहाँ पे मैं कपड़े धोने की बारी आई, सारे घर धुल के मैंने साफ़ करे थे। कपड़े भी मैंने सोचा कि धो धा के फ्रेश कर लूँ, और ये सारे काम करने करने मैंने मुझे 3 साढ़े 3 हो गए थे। और यहाँ पे मैं जब नहा के उठी ना, तो दोपहर का चावल भी बनाना था, मैंने चावल नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैं चावल बैठा दी थी गैस पे, तब तक बने, और तब तक मैं अपने जो भी मेरे किचन में साफ़ सफाई हो गई थी, सूख गए थे बर्तन सब, उनको सब अपनी जगह पे सहेज लूँ। तो मैं सारी चीज़ों को समेट लूँगी। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।